प्यारे बच्चों, अब मैं आपको साइंस की क्लास जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसको कंटिन्यू करवाते हुए आज इसकी मैं अंतिम क्लास लगाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको अपचयन और उपचयन करवाने वाला हूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाने वाला हूं, रेडॉक्स रिएक्शन करवाने वाला हूं। तो चलो देखते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो आज मैं आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, और इसको बोलते हैं अपचयन, रिडक्शन को। इसको एक और भी कहते हैं उपचयन और इसको बोलते हैं अपचयन। ये अपचयन आ ही गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, उपचयन और रिडक्शन अपचयन होता है। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपने को ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी अभिकारक के अंदर या किसी तत्व के अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है किसी अभिक्रिया के अंदर, तो उस तत्व का ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन की कमी। हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको बोलते हैं अपचयन। और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, जो आरआरबी का जो भी रेलवे का एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर आया हुआ है। पिछली क्लास के अंदर, पिछली एग्जाम के अंदर आरआरबी जेई से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपने देखते हैं एग्जाम्पल, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो ऑक्सीडेशन, कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी दो कॉपर ले लिए, 2Cu और O2, तो ये बन गया 2CuO, ठीक है। यहां क्या हुआ, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, यहां पे कह सकते हैं कॉपर का उपचयन हो गया, उपचयन हो गया, या कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हो गया, उपचयित हो गया। कहने का मतलब है किसी तत्व के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। अब चलते हैं अपने रिडक्शन के अंदर। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कि यही ले लिया कॉपर ऑक्साइड, अपने ले लिया 2CuO, इसको क्या हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, H2O गैस बन रही है, H2O गैस बन गई और कॉपर ये बाहर आ गया। तो अपने कह सकते हैं कॉपर का क्या हुआ, कॉपर
ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया, या बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर कॉपर बनाया। इसके अंदर देखो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो कॉपर क्या हुआ? अपचयित हुआ है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो गया। हाइड्रोजन H2O क्या क्या हुआ? H2 का हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन H2 था तो H2O बन गया तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। तो हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन RRB जेई का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था, पिछले एग्जाम के अंदर। तो अपने को ध्यान रखना है कि कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर के अंदर क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस उपचयित होकर जल बनाता है। अब देखो इसके अंदर एक बात और अपने को ध्यान रखनी है, वो ये बात है कि जब कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है, नोट लगा के लिख लो एक बढ़िया सा, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत बनती है। ये चीज ध्यान रखना, जब कॉपर ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो ये काली परत बनती है। इसकी कॉपर ऑक्साइड की क्या है? काली परत बनती है। इसके ऊपर क्या बनती है? कॉपर पर काली परत बन जाती है। और जब कॉपर ऑक्साइड को, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से प्रवाहित करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत भूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? भूरी हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको ध्यान रख लेना और एग्जाम में छपेगी। कॉपर को ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत बनती है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस में प्रवाहित की जाती है, जो काली परत होती है वो भूरी हो जाती है। तो ये भी आपको एक बात ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर एक अपने और एग्जांपल लेते हैं, ZnO प्लस कार्बन। तो इसके अंदर देखो ये बनेगा आपका Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देखो Zn का क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो यहां से ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है?
ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ पे कह सकते हो ZnO अपचयित होकर Zn बनाता है। और कार्बन का क्या हुआ, कार्बन उपचयित यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसका क्या हुआ, ZnO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। तो कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब अपन देखते हैं एक और एग्जाम्पल अपने को दे रखा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन के आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। अब देखो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन गैस बनाता है। अब देखो MnO2 इसके अंदर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की कमी होके MnCl2 बनाया है। तो जहां ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो क्या होता है, अपचयन होता है उसका। ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। तो यहां कह सकता हूं कि MnO2 अपचयित होकर MnCl2 बनाता है। ठीक है भाई, एक तो पॉइंट ये हो गया। HCl देखते हैं, HCl का क्या हुआ, HCl के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन थी और यहाँ देखो Cl के अंदर हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन की कमी हुई है। तो जहां हाइड्रोजन की कमी होती है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन होता है। तो कह सकते हैं HCl उपचयित होकर Cl2 बनाता है। तो इसके अंदर आपको इस तरह ध्यान रखना है। तो ये तो थी आपकी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन रह गई हैं और वो भी अपने कर लेते हैं। उसके अंदर क्या है, एक तो रह गया अपने संक्षारण, एक रह गई अपने विकृति। अब अपन इसके अंदर देखते हैं, एक तो देखते हैं संक्षारण, दूसरा देखते हैं विकृत गंधि का। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता से क्रिया कर संक्षारित हो जाती है तो उसको संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, संक्षारित होना, खराब हो जाती है वस्तुएं आसपास के अम्ल के साथ आर्द्रता के साथ जो उनकी क्रिया कर लेती हैं, तो फिर वो उनकी जो चमक है वो खत्म होने लग जाती है। जैसे चांदी की बात करते हैं, चांदी जब संपर्क में आती है वातावरण से, आसपास के वातावरण से, तो उस पर काली परत चढ़ने लग जाती है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ने लग जाती है और लोहे के ऊपर जब अपने को पता है कि बारिश का पानी आ जाए, ठीक है, किसी वातावरण के संपर्क में आ जाए तो उस पर भूरी परत चढ़ने लग जाती है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। तो एक है इसके अंदर विकृत गंधि का। तो वसायुक्त तेलीय सामग्री का स्वाद बिगड़ना, जो वसायुक्त होती है अपने पास, जैसे चिप्स हो गया, ये वसायुक्त है, तो इनका जो स्वाद बिगड़ता है ना, इसको बोलते हैं विकृत गंधि का। अब ये जो चिप्स की थैली होती है जो अपने खाते हैं चिप्स, तो इस चिप्स के अंदर O2 गैस की बजाय N2 गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि O2 चिप्स के साथ ऑक्सीकरण ना कर ले, इस कारण से। ऑक्सीकरण कर लिया तो वो चिप्स खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि O2 होएगा, अंदर चिप्स पड़े हैं और चिप्स पड़े हैं और O2 भरेंगे, अपने क्या ऑक्सीकरण कर लेता है, उपचयित हो जाता है। इसको रोकने के लिए चिप्स की थैली के अंदर N2 गैस भरी जाती है और N2 की क्रियाशीलता ऑक्सीजन से कम होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो आपका चैप्टर था फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण,
ये यही समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, जिससे क्या कि आपको पता है कि एक्साइटमेंट बढ़ेगी, कंटेंट बढ़िया बढ़िया दूंगा, एग्जाम में आने के जिनके चांस है वैसा कंटेंट दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।